हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। इशू ऑफ डिबेंचर्स में आज हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स जो है वो एक तरीके का लोन होता है जो कंपनी उठाती है फ्रॉम द पब्लिक। अब लोन है तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो होगा दैट विल बी अ चार्ज। चाहे कंपनी को प्रॉफिट्स हो चाहे लॉसेज हो, ये इंटरेस्ट उसे देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली भी दिया जा सकता है या ईयरली भी दिया जा सकता है, ठीक है। और ये फिक्स्ड रेट पर ही होता है, जैसे हमें लिखा होता है 10% डिबेंचर्स। 10% का मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है उन डिबेंचर्स पे, 10%, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किए जाते हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, ठीक है। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिया जाता है ऑन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, या जिसे हम नॉमिनल वैल्यू भी कह देते हैं, ठीक है। जब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दिया जाता है तब हमारी जर्नल्स क्या पास ऑन होती हैं, क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। तो अब जैसे हमें क्वेश्चन कहता है, टाइम स्पोर्ट्स लिमिटेड इशूड 15,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑन 1st April 2016. The issue was fully subscribed. According to the terms of issue, interest is payable on half yearly basis. Pass the journal entries for the year ended 31 March 2017. ठीक है। 1 अप्रैल 2016 को जो कंपनी ने इशू की है उस पे हाफ ईयरली के बेसिस पे हमें इंटरेस्ट देना है, ठीक है। हाफ ईयरली मतलब हमारा होगा 30 सितंबर 2016 को। एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। टू क्या लिखेंगे, किसको देना है हमें ये इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस फॉर द कंपनी, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो हम इसके डेबिट करेंगे, ठीक है। देना किसे हमने, डिबेंचर होल्डर्स को, तो हम लिखेंगे टू डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा, 10% के हमारे डिबेंचर्स हैं, इशू प्राइस है उनका, फेस वैल्यू पे अगर हम देखें तो 15,000 इंटू 100, तो कितना हुआ ये 15 लाख। 15 लाख पे 10% 6 मंथ्स के लिए, $75,000। क्लियर है। तो सेकेंड एंट्री हम क्या डालेंगे, डिबेंचर होल्डर्स। पहले इस एंट्री को पूरा करें, अमाउंट लिख दे 75,000 की। सेकेंड हम लिखेंगे, अब हमने हमें पे ऑफ करना है, डिबेंचर होल्डर्स को हम डेबिट करेंगे टू बैंक। अमाउंट कितना जाएगा हमारा 75,000 का, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने कब देना है इन्हें, अब देना है हमें मार्च को, मार्च 31 2017, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट कर देंगे टू डिबेंचर होल्डर्स। अमाउंट तो सेम रहेगी, अब नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, ठीक है। पेमेंट कर देंगे ना हम इनको, तो हमारी एंट्री आएगी, डिबेंचर होल्डर्स को हम डेबिट करेंगे टू बैंक। अमाउंट कितना 75,000 का, क्लियर है। अब एट द ईयर एंड हम ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को ट्रांसफर करेंगे इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ठीक है। पूरे साल में जितना भी इंटरेस्ट दिया गया है एट द एंड ऑफ द ईयर उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो हमारी एंट्री क्या बनती है, हमारी एंट्री बनती है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को हम डेबिट करेंगे, टू करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। अमाउंट कितनी आएगी, टोटल 75,000 आपका यहाँ पे, 75 यहाँ पे, 1,50,000। क्लियर है ये एंट्रीज।
होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा. इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.